Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we will discuss about coordinated action. ठीक है, हमने जो है वो लास्ट टाइम जो है वो चैप्टर स्टार्ट किया था नर्वस सिस्टम के ऊपर। तो आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटेड एक्शन के कोऑर्डिनेशन का अमल जो है वो किस तरह होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। कहता है कोऑर्डिनेशन के अमल के 5 अज्जा होते हैं। एक जो कोऑर्डिनेशन का अमल है उसमें कितनी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? 5। कौन कौन सी होती हैं? स्टिमुलस, सबसे पहले स्टिमुलस आएगा, फिर रिसेप्टर्स आएंगे, फिर कोऑर्डिनेटर्स, फिर इफेक्टर और देन क्या होगा? रिस्पॉन्स। अच्छा, एक बात आपको बताता चलूँ कि ये जो 5 अज्जा हम पढ़ेंगे ये आपका बहुत के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन भी है। कोऑर्डिनेशन के अमल को बयान करें या उसमें कितने जो है वो जुज़ होते हैं उनको बयान करें। और सम टाइम ये शॉर्ट में इनमें से कोई भी पूछ लेते हैं स्टिमुलस से क्या मुराद है, रिसेप्टर से, कोऑर्डिनेटर से, इफेक्टर से और रिस्पॉन्स। अब फॉर एग्जांपल स्टिमुलस आपके पास यहाँ पर क्या है? वाटर क्या है? स्टिमुलस। और आपको लगी हुई है प्यास। और यहाँ पर रिसेप्टर क्या है? आपकी आई। आपकी आंखें जो है वो एक्ट कर रही हैं एज अ रिसेप्टर, क्योंकि वो रिसेप्ट कर रही हैं, चूँकि वो वाटर को देख रही हैं, तो वो क्या है? रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स जो है वो पैगाम भेजेगा किसको? यहाँ से रिसेप्टर कोऑर्डिनेटर को। और कोऑर्डिनेटर क्या है? कोऑर्डिनेटर आपका ब्रेन। और ब्रेन फिर जो है वो पैगाम भेजेगा किसको? इफेक्टर को। देखिए, रिसेप्टर से पैगाम आया किसके पास? कोऑर्डिनेटर के पास। और कोऑर्डिनेटर के पैगाम को भेज दिया इफेक्टर के पास। स्टिमुलस था, ये स्टिमुलस आ गया। रिसेप्टर, ये रिसेप्टर है। कोऑर्डिनेटर, ये कोऑर्डिनेटर है। और इफेक्टर क्या होगा कि जिसको आपके ब्रेन ने जो है वो पैगाम भेजा, आपके बाजू को पैगाम भेजा और आपके बाजू ने उस वाटर को पकड़ा और आपने पानी पीना स्टार्ट किया। दिस इज़ रिस्पॉन्स। ठीक है, वो जो आपने पकड़ा था उस ग्लास को, वो क्या था? आपका रिस्पॉन्स। तो एक जो कोऑर्डिनेशन का अमल है उसके कितने अज्जा होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? स्टिमुलस, रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स। अब हम वन बाय वन जो है वो हर एक को डिस्कस करेंगे, उनकी कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। सबसे पहले क्या? स्टिमुलाई। स्टिमुलाई सिंगुलर होगा तो स्टिमुलाई, स्टिमुलस। ठीक है, जब हम एक गूंगे यानी स्नेल को छुएं तो क्या होता है? गूंगा आपने अक्सर देखा होगा वाटर में जो है वो रहता है, तो जब आप उसको टच करेंगे तो वो मूवमेंट्स शो करेगा। वो मूवमेंट्स क्यों शो करेगा? क्योंकि आपने उसको टच किया। आपका टच करना उसके लिए क्या था? स्टिमुलस था। फिर जो है वो पैगाम उसके ब्रेन या उसके नर्वस सिस्टम तक जाएगा, फिर वो क्या करेगा? मूव करना स्टार्ट करेगा। दिस इज कंप्लीट कोऑर्डिनेट। हमने सूरजमुखी के फूलों को सूरज की तरफ हरकत करते देखा होगा। हमने अक्सर देखा होगा जो सूरजमुखी के फूल होते हैं, वो जो फ्लावर्स होते हैं उनका जो रुख होता है वो सन की तरफ होगा। इन तमाम अमाल की वजह क्या हो सकती है? छूना, रोशनी वगैरह ऐसे अनासर हैं जो जानदारों में ख़ास रद्द-ए-अमल पैदा करते हैं। इन अनासर को स्टिमुलाई वाहद स्टिमुलस कहते हैं। तो जी यहाँ से इसकी डेफिनेशन शुरू हो रही है। ऐसे अनासर, यहाँ से ऐसे अनासर की किसकी डेफिनेशन है? स्टिमुलाई की। ऐसे अनासर जो जानदारों में ख़ास रद्द-ए-अमल पैदा करते हैं, इन अनासर को क्या कहते हैं? स्टिमुलाई कहते हैं। और एक हो तो स्टिमुलस। एक स्टिमुलस से मुराद माहौल का वो अंदरूनी भी हो सकता है और बैरूनी भी हो सकता है, में होने वाली कोई भी ऐसी तब्दीली है जो जानदार में रिस्पॉन्स पैदा कर सके। मिसाल के तौर पर यहाँ पर स्टिमुलाई की मज़ीद मिसालें हरारत, सर्दी, दबाव, आवाज़ की लहरें, केमिकल्स की मौजूदगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले इन्फेक्शन हैं। अब यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल उसने कहा है जी हरारत और जो है वो सर्दी। अब यहाँ पर देखें, अगर किसी आप गर्म चीज़ को छूते हैं तो आपको हीट फील होगी, या अगर अब देखें आपको बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप जो है वो अगर आप किसी ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पर फ़ैन ऑन नहीं है तो आप क्या करेंगे? फ़ौरन मूव करेंगे उस जगह की तरफ जहाँ पर कुछ हवा हो या फ़ैन वगैरह ऑन हो। तो ये क्या आप जो गर्मी थी वो क्या थी? स्टिमुलस। इस तरह अगर आपने जो है वो कोई बर्फ़ का टुकड़ा आपने पकड़ा हुआ है तो आप कुछ देर के लिए पकड़ेंगे, उसके बाद आप उसको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है वो बर्फ़ जो थी वो स्टिमुलस था, मुसलसल आपके ब्रेन को जा रहा था कि इसको छोड़ो, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लड जो है वो जमना स्टार्ट हो जाएगा, थिक होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा देखें, इस बंदे ने इसके ऊपर प्रेशर की एग्जांपल दी गई है, तो थप्पड़ मारा है तो इसकी फेस के ऊपर जो है वो कुछ प्रेशर अप्लाई किया है, तो अब उसको भी जो है वो ज़ाहिरी बात है वो भी रिस्पॉन्स करेगा। जब उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? उसका रिस्पॉन्स होगा वो उसको थप्पड़ मारेगा। इसी तरह आवाज़ की लहरों का लिखा हुआ है, तो अगर फॉर एग्जांपल आप कोई रोड क्रॉस कर रहे हैं या जो है वो लाइनें क्रॉस कर रहे हैं ट्रेन की, तो जैसे ही ट्रेन के आप जो है वो उसका हॉर्न सुनेंगे, तो जो
वो हान आप जैसे सुनेंगे तो आप क्या करेंगे, आप भागेंगे, आप जो है वो उससे जान बचाएंगे। और आवाज़ की लहरें क्या हैं, वो आपके कानों में जैसे ही पड़ती हैं, दिस इज द स्टिमुलस। रिसेप्टर आपके कान हैं, तो आप जो है वो क्या करेंगे, जब आपकी टांगें भागेंगी तो दिस इज रिस्पॉन्स। ठीक हो गया। तो इनमें इसके अलावा आपकी बॉडी में कुछ इन्फेक्शंस होती हैं, तो आप डॉक्टर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्शंस बेसिकली क्या थी, स्टिमुलस थी, और उसकी वजह से वो जो ज़ख़म बन गया वो आपकी स्किन के ऊपर वो रिसेप्टर, और इस तरह आपके ब्रेन को मैसेज आता है कि ये स्किन ख़राब हो रही है फर्दर, तो डॉक्टर की तरफ जो है वो जाना चाहिए। तो ये तमाम एग्जांपल्स हैं किसकी, स्टिमुलस की। इसके बाद जो है वो रिसेप्टर्स आ जाएंगे। रिसेप्टर्स जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं, जिस्म के मखसूस ऑर्गन्स, टिश्यू या सेल्स स्टिमुलाई का पता लगाते हैं। मिसाल के तौर पर कान आवाज़ की लहरों का, जिस तरह मैंने पीछे बताया, आंखें रोशनी का, नाक को बाहर मौजूद केमिकल्स का पता लगाते हैं। ऐसे ऑर्गन्स, टिश्यू या सेल्स जो स्टिमुलस की मखसूस इकसाम का मालूम करने के लिए मखसूस और रिसेप्टर्स के होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी गई हैं रिसेप्टर्स की, जिस तरह आँख जो है वो विजन के लिए, टंग टेस्ट के लिए है, हेयरिंग जो है वो आप सुनने के लिए यूज़ कर सकते हैं, नोज़ को स्मेल करने के लिए, और हैंड आपको टच के लिए। तो ये तमाम ये क्या एग्जांपल्स हैं आपके रिसेप्टर्स की। ये रिसेप्टर्स हैं जो कि आपको डिफरेंट चीज़ों के मुतालिक जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटर्स आपके पास क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटर ब्रेन होता है या स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कोऑर्डिनेटर क्या होते हैं कि जो पैगाम रिसेप्टर से आता है, कोऑर्डिनेटर उसको एनालाइज करता है, उसको पहचानता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, फिर उसका रिस्पॉन्स भी करता है, उसका आंसर भी करता है। ये वो ऑर्गन्स हैं जो रिसेप्टर से मालूमात वसूल करते हैं और इनका पैगाम मखसूस ऑर्गन्स को भेज देते हैं ताकि मुनासिब एक्शन लिया जाए। नर्वस कोऑर्डिनेशन में दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। ये कोऑर्डिनेटर्स न्यूरॉन्स के जरिए नर्व इम्पल्सेस की शक्ल में मालूमात वसूल करते हैं और पैगामात भेजते हैं। दूसरी तरफ केमिकल कोऑर्डिनेशन में बहुत से एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, ये भी हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, इनको डिटेल से पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेटर्स क्या किरदार करते हैं, ये कोऑर्डिनेटर्स मुख्तलिफ केमिकल्स की शक्ल में मालूमात वसूल करते हैं और उनको मखसूस हार्मोन्स खारिज करने का पैगाम देते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी में कुछ इफेक्टर्स होंगे। ये जिस्म के वो खास हिस्से हैं जो कोऑर्डिनेटर्स के भेजे हुए पैगामात वसूल करते हैं और मखसूस रद्द-ए-अमल यानी रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। इसमें आपके मसल्स हो सकते हैं, ठीक है, लेग्स के, आर्म्स के, कुछ भी हो सकते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स कोऑर्डिनेटर्स स्पाइनल कॉर्ड से पैगामात को मसल्सल और ग्लैंड्स तक ले जाते हैं जो कि इफेक्टर्स का काम करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन में मखसूस हार्मोन्स कोऑर्डिनेटर्स से पैगामात को मखसूस टारगेट टिश्यू तक ले जाते हैं जो कि इफेक्टर्स का काम करते हैं। कुछ हार्मोन्स के लिए इफेक्टर्स नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये भी जो है वो आप डिस्कस करेंगे कि नेफ्रॉन्स किस तरह होते हैं। इस तरह हड्डियाँ और जिगर बहुत से हार्मोन्स के लिए इफेक्टर्स का काम करते हैं। रिस्पॉन्स, मैंने कहा कि जो इफेक्टर काम करता है वो क्या होता है, आपका रिस्पॉन्स होता है। कोऑर्डिनेटर से पैगामात मिलने पर इफेक्टर्स अमल करते हैं, इस अमल को रिस्पॉन्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत गर्म चीज़ से अपना हाथ वापस खींच लेना और सूरजमुखी के फूल की सूरज की तरफ जानिब हरकत रिस्पॉन्सेज हैं। आमतौर पर नर्वस कोऑर्डिनेशन फौरी लेकिन मुख्तसर दुरानिये के रिस्पॉन्स पैदा करती है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन सुस्त लेकिन तवील दुरानिये के रिस्पॉन्स पैदा करती है। यहाँ पर दो एग्जांपल्स हैं, ये देखें, सूरजमुखी के फूल जो हैं वो सूरज की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये लाइट जो है वो इनके लिए क्या होगी, स्टिमुलस होगी, और इनका इनकी तरफ मुड़ जाना क्या होगा, रिसेप्टर होगा। तो यहाँ पर देखें एक एग्जांपल दी गई है कि एक लड़की जो है वो एक ऐसे प्लांट को टच कर रही है जिसके ऊपर क्या थे, शार्प जो है वो स्पाइक थे, उसके ऊपर जो है वो कांटे लगे हुए थे। जैसे ही उन कांटों को टच करती है तो वो अपने हैंड को फ़ौरन पीछे कर लेती है। अब टच करना, ये कांटे जो हैं वो जब इसकी स्किन में चुभते हैं, कांटे क्या एक्ट करेंगे एज अ स्टिमुलस, और स्किन के अंदर जो है वो पेन रिसेप्टर हैं जो कि कुछ रिसेप्टर्स का काम करेंगे। फिर वो मैसेज भेजेंगे ब्रेन को यानी कोऑर्डिनेटर्स को, फिर कोऑर्डिनेटर जो है वो पैगाम भेजेगा मसल्स को, आर्म्स के, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ये रिस्पॉन्स दिखाएंगे। आई होप आपको ये तमाम चीज़ें समझ आई होंगी स्टूडेंट्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।